हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने सेटजेफ रूल पढ़ा था, लेकिन वो वीडियो जो था उसमें कुछ डिस्टरबेंस आने की वजह से मैंने अपलोड नहीं किया था। तो उसको आज हम डिटेल में समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे एलिमिनेशन रिएक्शन के, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। ये था वो क्वेश्चन, CH3 CH2 CH CH3 Br। और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सेटजेफ रूल, जो कि अपलोड नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में आज समझते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछ दे, यहाँ पर दे दे आपको कोई बेस CH3OH, टेम्परेचर दे दे 80 डिग्री। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, सेटजेफ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्लस आपको बताना है हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें दिख रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पर हाई है, इट मींस एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा Br बाहर निकलेगा। तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस टाइप का बनना चाहिए, CH3 CH2 CH CH3। Br हमारा बाहर निकल गया, यानी यहाँ पर आया प्लस चार्ज, यानी कार्बोकटायन आपका बन रहा है। ठीक है, अब ये जो आपका कार्बन है ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन होता है हमारा बीटा कार्बन, यानी ये दोनों हो गए आपके बीटा कार्बन। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि हम H प्लस जो है वो कहाँ से एलिमिनेट करें, कहाँ से निकालें, CH3 से निकालें या फिर CH2 से निकालें। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि क्या हो रहा है अंदर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में Br हमारा बाहर निकल रहा है, CH3 CH2 CH CH3 Br। अब सबसे पहले स्टेप में Br माइनस आपका निकल रहा है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा, CH3 CH2 CH CH3। यहाँ पर आया प्लस चार्ज, यानी कार्बोकटायन बना। ये कितने डिग्री का कार्बोकटायन है आपका? 2 डिग्री का है, क्योंकि इसके अगल बगल में 2 कार्बन एटम है। ठीक है, अब 2 डिग्री का है, तो अगर ये रीअरेंजमेंट करेगा तो कुछ बेनिफिट होगा क्या? अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पर आया, ठीक है, अगर हाइड्राइड शिफ्ट हमने कराया, प्लस चार्ज यहाँ आया, तो भी तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री ही होगी, 1 एंड 2 डिग्री होगी। तो कोई बेनिफिट नहीं है रीअरेंजमेंट का, तो ये क्या करेगा? रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। अब हम चेक करेंगे कि अब हम कहाँ से, अब ये जैसे आपका हो गया अल्फा कार्बन और ये दोनों बीटा, कि कहाँ से हम क्या करें, हाइड्रोजन निकालें, कहाँ से एलिमिनेट करें। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि अब ये चीज यहाँ पर क्लियर नहीं है कि कहाँ से हाइड्रोजन हमारा बाहर निकले। तो हम क्या करते हैं कि एक बार CH3 से हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं और एक बार CH2 से निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने एक बार CH3 से निकाल दिया, ठीक है, H प्लस को, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हमने यहां से निकाला। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाले बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3 देन CH, यहां से हमने हाइड्रोजन निकाल दिया, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बनने के बाद हमें बताना है कि इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा आपको? कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। तो स्टेबिलिटी निकालने के लिए कई सारे रूल होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन हम चेक करते हैं, रेजोनेंस चेक करते हैं, एरोमेसिटी चेक करते हैं, इंडक्टिव नेचर चेक करते हैं ना, कई सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि कौन सा अल्कीन हमारा ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक रूल आया था आपका सेटजेफ रूल, जिसकी मैं बात कर रही थी अभी। तो इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। सेटजेफ रूल आपका क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेटजेफ रूल आपका क्या कहता है? ये रूल आपको ये बताता है कि आपको ज्यादा स्टेबल जो है अल्कीन बनाना है। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल अल्कीन कब बनेगा? सेटजेफ ने ये बताया है कि जब कोई स्मॉल बेस आकर अटैक करता है। ठीक है, जब कोई स्मॉल बेस आकर अटैक करेगा तब आपका ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा। ठीक है, व्हेन स्मॉल बेस अटैक्स। ठीक है, जब आपका स्मॉल बेस अटैक करा तो क्या होगा? आपका जो है अल्कीन बनेगा, यानी कैसा अल्कीन बनेगा? मोर स्टेबल अल्कीन। और जो आपका मोर स्टेबल अल्कीन होगा यही आपका मेजर प्रोडक्ट देगा।
ठीक, अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि मोर स्टेबल अल्कीन बन रहा है, कैसे पता लगेगा? तो हम चेक करेंगे किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको आपको कई तरीके से बुक में देखने को मिलेगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन, या फिर आप ज्यादा स्टेबल अल्कीन पता करने के लिए ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपका ज्यादा क्राउडेड है, मोर क्राउडेड, या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो ये कई सारे प्रोसीजर हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कौन सा अल्कीन हमारा ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जो कई सारे मेथड मैंने आपको बताया कि उसके थ्रू आपको पता करना, उसमें सबसे बेसिक आपको ये मोर अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। ये चेक करके आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा अल्कीन हमारा ज्यादा स्टेबल है। किसी किसी क्वेश्चन में अगर इससे नहीं पता लगेगा तब आपको रेजोनेंस वगैरह भी चेक करना पड़ेगा, बट मोस्टली क्वेश्चन में इससे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर चेक करें तो आप इसमें देखिए, इसमें कितने हैं टोटल अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन निकालना आपको आता होगा, कैसे निकालते हैं? जहां पे जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे चेक करते हैं कितने हाइड्रोजन है। जैसे डबल बॉन्ड किस कार्बन पे? इन दोनों के बीच में है, तो इसके बगल वाला दोनों कार्बन एटम, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 इसके पास और 3 इसके पास, यानी टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक, इस वाले में चेक करते हैं, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन एटम कौन है? ये है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 है, यानी टोटल यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है? इसके पास, यानी ये आपका देगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक, और ये क्या देगा? माइनर प्रोडक्ट। अब ये अप्रोक्सीमेटली 80% बनता है और ये 20%। ठीक है, ये आपने बहुत इजीली निकाल लिया अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू कि इसके पास 6 है तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल है। इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं कौन सा ज्यादा क्राउडेड है, कौन सा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। जैसे इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, इसके दोनों तरफ क्या है? CH3 है, इसमें एक ही तरफ है। इसमें सब्स्टिट्यूशन में देखिए आप एक तरफ ही जुड़ा है, इसमें दोनों तरफ है। ठीक है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ये इसमें एक ही है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर बन रहा है और कौन सा प्रोडक्ट हमारा माइनर बन रहा है। अब इसके अंदर ये हमें पता लग गया मेजर बन रहा है, ये वाला बन गया माइनर। अब हमें ये भी दिख रहा है, इसका आप देखिए ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है कैसा बना है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, मतलब ये जियोमेट्रिकल आपका जो इसका शेप है वो भी देखिए, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था ना, जैसे सिस और ट्रांस, तो वो सब भी ये शो कर रहा है। देखिए इसका आप स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो किस टाइप का बनेगा, इसको मैं रफ कर रही हूँ, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने बनाया इसका स्ट्रक्चर तो ये कैसा बनेगा? यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड C, अब CH3 और HH है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लगा लिया CH3 और इस वाले पे भी लगा लिया, यहाँ लगा लिया H और यहाँ लगा लिया H, प्लस एक और क्या प्रोडक्ट इसका बनेगा, कैसे इसका शो करेगा स्ट्रक्चर? C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हमने लगा लिया H और यहाँ पर लगा दिया H, यहाँ लगा दिया हमने CH3, यहाँ लगा दिया CH3। अब ये सिस है या ट्रांस है? सिस है, क्योंकि दो जो आपके सिमिलर ग्रुप हैं वो एक ही साइड में है, तो ये है सिस और ये है ट्रांस। ठीक है, अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो ट्रांस होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सिस से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ट्रांस होता है। उसके पीछे क्या लॉजिक होता है कि सिस में जो है आपका जो सेम ग्रुप है, जैसे यहाँ CH3 वो एक ही साइड में होते हैं, एक ही तरफ होते हैं, तो उनमें क्या होता है? रिपल्सन ज्यादा होता है। जबकि ट्रांस में जो सिमिलर ग्रुप है वो कहाँ होते हैं? जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, तो यहाँ पर रिपल्सन कम होता है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब हमें दिख रहा कि सिस और ट्रांस यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी ये शो कर रहे हैं, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला, यानी ये आपका देगा मेजर। क्लियर इतनी चीजें? फाइनल जो इसका प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो कितना बन रहा है? 3 बन जा रहा। एक तो ये आपका बना, ठीक है, इसके अंदर आपके 2 बन गए, तो टोटल तो 3 बन गए। यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट नहीं बन रहे, 3 बन रहे हैं। फर्स्ट ये और आपका सेकेंड एंड थर्ड, एक सिस और एक ट्रांस। हॉफमैन प्रोडक्ट, या ये कह लीजिए कि जो आपका लीस्ट स्टेबल बन रहा होता है अल्कीन, वो होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। तो एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट क्या बन रहा, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, या फिर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन आए आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपका ज्यादा मार्क्स का आ रहा है तो आप उसको
पूरा मैकेनिज्म भी समझा दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।